अवकलज कलनीयता नियता या अवकलज इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 जिसमें सात्यंत तथा अवकलनीयता पढ़ चुके हैं। सांत्य तथा अवकलनीयता हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो इस वीडियो हम केवल अवकलनीयता पढ़ने वाले यानी डिफरेंशिएशन। तो यदि आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार देखिए। तो यहाँ देखेंगे अवकलज किसे कहते हैं। अवकलज देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y बराबर fx कोई फंक्शन दिया है। तो इसे ग्राफ के माध्यम समझेंगे और इसके जो प्रांत का मतलब होता है लिमिट। प्रांत बराबर दिया है a, b, यानी जो इसकी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इधर देखेंगे तो मान लीजिए कोई ग्राफ है जो कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ से जो इसका प्रांत होगा वो x बराबर क्या होगा a, तो पहले a लिखेंगे और जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ग्राफ होगा x बराबर b। तो इन दो बिंदुओं के बीच में हमें सात्य अवकलनीयता ज्ञात करना है। तो जो हमेशा ये जो हमारा फलन होगा ये क्या होगा, एक वास्तविक। ये हमारा फलन कैसा होना चाहिए, वास्तविक फलन। तभी हम क्या करेंगे, सात्य अवकलनीयता निकालेंगे। तो और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट हमारा C है जिस पर हमें अवकलन ज्ञात करना है, C बिंदु पर। तो माना जो x बराबर C बिंदु है वो सिंधु बिंदु है, वो कहाँ से आ रहा है, A, B से आ रहा है। मतलब इन दो बिंदुओं के बीच से किसी बिंदु C पर। तो अवकलज इसका निकालेंगे तो इसका fx बराबर C पर निकालेंगे तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, f डैश C होगा, f डैश C। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसे लिमिट के फार्मूले में लिखेंगे। तो लिमिट के फार्मूले में तो लिखेंगे लिमिट h स्टैंडर्ड 0 पर, जो फंक्शन हमारा होगा f, उसमें क्या होगा c माइनस h माइनस fc अपॉन h। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ जिसमें हम अवकलनीयता निकालेंगे। मान लीजिए इसके आगे दूसरा, यदि मान लीजिए
हमें LHS और RHS निकालना पड़ जाए, यानी उसमें दिया रहेगा कि LHL LHD मतलब लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन बराबर R राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन, यानी कि दोनों पक्षों से हमें सांतत्तिक अवकलनीयता की जांच करने के लिए बोलेगा। तो जांच करने के लिए बोलेगा तो हम सेम यही करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये x बराबर a होगा प्रांत और x बराबर ये b प्रांत होगा। x बराबर a प्रांत और ये b प्रांत, और मान लीजिए हमारा कौन सा होगा c। तो इससे हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड क्या होगा c माइनस h, और ये क्या होगा c प्लस h, ये राइट हैंड। राइट हैंड क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड c माइनस h, और ये राइट हैंड, और जो इसका मान होगा वो क्या होगा परिमित होगा, परिमित मान, यानी कि इनफाइनाइट को छोड़कर, यानी इसका जो मान होना चाहिए, जो प्रांत का हल करने का मान होना चाहिए, वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड बराबर लिखेंगे LHD बराबर लिखेंगे तो लिमिट h स्टैंड 0 पर, तो अब हमारा क्या होगा FC माइनस h अपॉन FC अपॉन h। इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड RHD बराबर लिखेंगे लिमिट h स्टैंडर्ड 0 FC प्लस h माइनस FC अपॉन माइनस का h। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड अवकलन करेंगे यदि ज्ञात करने के लिए, तो ये फार्मूला लगाएं, और राइट हैंड अवकलन ज्ञात करने का, तो इन दोनों का जो मान आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो वास्तविक, और दूसरा क्या होना चाहिए परिमित, परिमित परिमित मान आना चाहिए, यानी इनफाइनाइट को छोड़कर। तो अवकलन ज्ञात करने से पहले हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फार्मूलों को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अवकलन हमें ज्ञात करना है, अवकलन अवकलज या अवकलन, तो सबसे पहले कोई ग्राफ है, मान लीजिए y बराबर x है, कोई ग्राफ y बराबर x है, इधर देखते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफ y बराबर x है, तो अवकलन हम अवकलज का मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन किस में हो रहा है y बराबर x, यानी जो x है उसको लिखेंगे हम क्या dy dx, यानी dy बाई dx। तो इसमें क्या है x, इसे क्या कहेंगे x के सापेक्ष, ये y जो हमारा फलन है वो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। यानी जो हमारा ये वक्र होगा y बराबर दिया है x, तो y बराबर जो x है वो x के, यानी
y के बराबर, जो y बराबर दिया उसमें कंटिन्यूअस कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन क्या हो रहा है वही हमारा क्या होगा, अवकलन। और ये x होगा, ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल यानी चर, यानी जिसके सापेक्ष हम करेंगे वही हमारा क्या होगा, चर। बाकी सभी जो भी फलन होगा वो क्या होगा, अचर। अचर तो वेरिएबल और अनवेरिएबल, तो ये हमारा जो x के सापेक्ष होगा वो हमारा क्या होगा, अवकलन, यानी x के सापेक्ष करेंगे। y हमारा जिसके परिवर्तन की दर, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं। तो आगे देखेंगे कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हम लिखेंगे। अभी सारी फार्मूले, मैं सभी फार्मूले आपको नहीं बताने वाला हूँ, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आएगा वैसे वैसे हम फार्मूले सीखने वाले हैं। फिर जब हमारी सारी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको एक पेज में सारे फार्मूले लिखा दूंगा, तो आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है dy dx, यानी x अगर x का है तो इसका सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, 1। x का करते हैं अवकलन तो होता है 1। सेकेंड वाला करेंगे, यदि dy dx कहीं पे यदि कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब अचर पद आ जाए तो उसका क्या करेंगे, अचर पद को बाहर लिखते हैं और dy dx x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और ये 2 पहले से, तो क्या मान आया इसका 2, तो ये होगा कांस्टेंट के साथ। तीसरा हम देखेंगे यदि dy dx होगा x की पावर n का जो होता है वो n माइनस x1, ये हमारा x होगा, और ये n माइनस x, यानी जो n होगा उसकी घात होगी वो पहले आ जाएगी और उससे एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 2 हो गया। आगे तीसरा हम देखेंगे, चौथा dy dx यदि log ax है तो इसका करेंगे log x का ax log a, और जो यहाँ पे x है उसका dy dx फिर से करेंगे तो क्या होगा, x का, तो इसे हम लिख सकते हैं ax log a, और इसका जो मान निकल के आएगा वो लिखेंगे। तो इसके आगे देखेंगे मान लीजिए पांचवा, यदि मान लीजिए dy dx देखते हैं, मान लीजिए त्रिकोणमिति फलन का sin x है तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, sin x का cos x। फिर दूसरा देखेंगे, ये त्रिकोणमिति के है, दूसरा देखेंगे dy dx करेंगे cos x का, dy dx करेंगे cos x का तो क्या होगा, माइनस sin x। फिर तीसरा करेंगे dy dx tan x का, tan x का होगा तो sec स्क्वायर x। चौथा हम देखेंगे dy dx tan sec x, तो इसका होता है sec x इंटू tan x। जो छठवा हमारा होगा, चौथा पांचवा dy dx sin cos tan sec, यानी cot का, cot x का जो होगा माइनस cosec स्क्वायर x। और जो छठा हमारा है dy dx cosec x का
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये फार्मूला हमारे 6 फार्मूले हो गए त्रिकोणमिति के, जो हम हल करेंगे। तो आगे हम देखेंगे, यदि डी वाई डी एक्स, यदि दो पद हैं, दो पद का मतलब हो गया, मान लीजिए इधर देखिए डी वाई डी एक्स, जैसे मान लीजिए वाई बराबर दिया रहेगा 2x प्लस एक्स, तो इसमें प्लस है, दो पद संयुक्त है, तो इसके लिए जब लिखेंगे तो डी वाई डी एक्स वी प्लस यू। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डी वाई डी एक्स वी का अवकलन प्लस डी वाई डी एक्स इंटू यू का अवकलन। अब मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, डी वाई डी एक्स, अब मान लीजिए v माइनस यू हो, v माइनस यू का करेंगे तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स वी माइनस करेंगे डी वाई डी एक्स यू का अवकलन। तीसरा देखेंगे, मान लीजिए डी वाई डी एक्स, यदि फर्स्ट इंटू सेकेंड, मान लीजिए 2 है, जैसे इधर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए x और साइन x है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड वाला। तो इसमें करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए, तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू डी वाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू डी वाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन करेंगे। और चौथा देखेंगे डी वाई डी एक्स, यदि अंश अपॉन हर के रूप में, तो इसका करेंगे तो सबसे पहले अंश अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू हर का, और माइनस हर का करेंगे, हर तो डी वाई डी एक्स अंश का अपॉन हर का स्क्वायर, या तो इसे लिख सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अंश अपॉन हर है, तो इसके कर सकते हो हर का, यानी हर डी वाई डी एक्स अंश का, कोई दिक्कत नहीं होती है, अंश माइनस अंश अपॉन हर डी वाई डी एक्स इंटू हर, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, अपॉन हर का स्क्वायर, चाहे अंश का करो पहले हर का, चाहे हर का करो। और थोड़ा सा नोट पॉइंट में हम देखेंगे कुछ मान, जैसे लॉग ई, तो इसका मान होता है 1, और लॉग ई का मान होता है 1, और log 1 का मान होता है 0। तो ये हमें कुछ नोट पॉइंट हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो अब सीधा आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों हम पहले NCERT के सवाल हल करेंगे बुक के, इसके बाद हमारे पास दूसरी बुक है जैसे डॉक्टर मनोहरे की है और नागिन प्रकाशन की है। तो सारी बुकों के हम क्वेश्चन अच्छे से हल करने वाले हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मैथ पढ़ेंगे, इससे आपको लगेगा कि हाँ मैंने मैथ कक्षा 12 की पढ़ी है। एग्ज़ाम बोर्ड में आपको किसी प्रकार का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिससे आपको रूबरू नहीं हो, यानी आप क्वेश्चन को देखते ही हल करेंगे। तो अभी हम NCERT पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में मैं उसके भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो जिससे आपका अच्छे से बेस मजबूत हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे तो जो दिया है साइन x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसमें क्वेश्चन में बोला है x के सापेक्ष इनका अवकलन कीजिए। तो यहाँ x को हम क्या मांगेंगे,
चर यानी वेरिएबल। तो सबसे पहले मानेंगे, माना लिखा, माना जो फलन दिया है तो उसे y बराबर ये हल बराबर लिखेंगे, ठीक है। y बराबर x² प्लस 5, तो y बराबर, तो इसका करेंगे तो सबसे पहले dy बाई dx लिखेंगे। तो ये हमारा साइन है और ये हमारा पूरा क्या है, थीटा है, यानी तभी तो त्रिकोणमिति फलन हुआ साइन थीटा बराबर। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यानी पहले इस पद का करेंगे। तो साइन बहुत ही अच्छे डिटेल से करने वाले, x² प्लस 5 और ये हमारा कोष्टक लगेगा। तो पहले हम किसका करेंगे, साइन का, पहले स्टार्टिंग में इधर लिखेंगे, इसका करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा कॉस, और ये यक्स है तो ये यक्स ही रहेगा, यानी x² प्लस 5 ये हमारा हो गया साइन एक्स का। अब किसका करेंगे, इसका, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स x² प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे साइन का होता है कॉस में, इसका फार्मूला मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे हमने डी बाई डी एक्स किया था, जो सूत्र यूज हुआ साइन एक्स का होता है क्या, कॉस एक्स। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ साइन था तो इसलिए चेंज कर दिए कॉस में, इसका अवकलन कर दिए। तो ये हमारा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रहेगा, और ये डी बाई डी एक्स, यानी ये फर्स्ट यानी सेकेंड यानी प्लस का है तो इसे दो प्लस में लिखेंगे, तो लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स, यानी एक्स का करेंगे x² का और प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे 5 का, जैसे डी बाई डी अपान लिखे थे v प्लस यू, इसका क्या होता है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स कहते हैं v का, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यू का करते हैं। तो उसी तरह ये हमारा क्या हुआ u, तो ये तो हमारा हुआ cos x² प्लस 5। तो इसका करेंगे तो यहाँ x की पावर n है, अगर x की पावर केवल 1 होता तो उसका मान 1 होता, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है तो किसका लगाएंगे, n का फार्मूला। तो x की पावर n का डी बाई डी एक्स क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी जो ये पावर रहेगी वो पहले आ जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 है तो 2 लिखेंगे, और n यानी x लिखेंगे, और इसमें n मतलब 2 लिखेंगे, और एक उससे घटा देंगे तो क्या है, 1 आएगा, पर 1 लिखेंगे नहीं। फिर इसके करेंगे डी बाई डी एक्स, तो प्लस डी बाई डी एक्स, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस x² प्लस 5 इंटू 2x। तो ये हमारा आंसर पूर्ण रूप से हो गया। उम्मीद है कि बच्चों समझ में आएगा। जो हमने 3 फार्मूले यहाँ यूज किए थे, सबसे पहले ये साइन वाला फार्मूला था, दूसरा सेकेंड वाला हमने v प्लस यू का यूज किए थे, और जो थर्ड नंबर था हमारा x की पावर n का। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो थोड़ा वीडियो को फिर से देखने की कोशिश कीजिए, और वीडियो देखते समय पढ़ते समय बिल्कुल भी नोट मत कीजिए, उससे क्या होगा आपको कन्फ्यूजिंग बनी रहेगी। सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा दिया है वो cos x दिया है, तो ये तो cos x हुआ, और ये पूरा हमारा कितना थीटा हुआ, यानी cos थीटा। तो पहले cos करेंगे और फिर इसका करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर cos साइन थीटा,
आप क्वेश्चन पहचानने की कोशिश कीजिए, तभी आप अवकलन कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहचानेंगे, इस रूप में हम कर सकते हैं। तो इसको करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, क्वेश्चन में बोला यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका करेंगे तो dy/dx। तो ये हमारा क्या है, cos। तो इसको लिखेंगे dy/dx cos और कोष्टक में sin x। तो इसका जो फार्मूला होता है dy/dx, इधर देखेंगे cos x का, तो करते हैं तो क्या होता है माइनस sin x। तो ये होता है। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, cos का माइनस sin, अब अंदर वाला वही रहेगा, करेंगे तो लिखेंगे ये पूरा थीटा है तो sin x। ये हो गया, ये तो हमारा इसका हुआ है। अभी इसका भी बाकी है, तो इसका करेंगे तो लिखेंगे dy/dx sin x है। तो ये तो हम लिखेंगे माइनस sin x, और sin x का क्या होता है, sin x का dy/dx sin x का होता है अवकलन हमारा cos x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा dy/dx sin x का करेंगे तो क्या होगा cos x इंटू हमारा क्या हो जाएगा cos x। तो हमारा आंसर क्या है माइनस sin इंटू sin x इंटू cos x। तो ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजिंग कहीं पर ना रहे। तो इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा है sin ax प्लस b। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर sin ax प्लस b। तो ये तो हमारा क्या है साइन, और ये पूरा क्या है हमारा थीटा के बराबर है। तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो लिखेंगे sin ax प्लस b यानी y बराबर b। तो इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो हमारा क्या होगा y है, तो dy/dx बराबर d/dx करेंगे sin ax प्लस b। तो इसका क्या आएगा sin a/x का, तो जो देखे फार्मूला होता है dy/dx sin x का किस cos x में, तो ये हमारा cos में हो गया और ये इसके साथ रहेगा ax प्लस b। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट किया है, अब इसके बाद इसका करेंगे तो इसका भी लिखेंगे। तो लिखेंगे cos, इसका करेंगे तो ax, इसका तो किए है ना, ये तो पूरा इसी के साथ थीटा में आ गया। अब इसका फिर से करेंगे cos ax प्लस b। अब करेंगे dy/dx कोष्टक में ax प्लस b का। तो इसमें जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है,
जो फार्मूला हमारा होता है v प्लस यू का, तो डी बाई डी प्लस वी का करेंगे प्लस डी बाई डी यू का करेंगे। तो यहाँ पहले इसका करेंगे और इसका करेंगे, प्लस है तो प्लस में करेंगे। तो लिखेंगे क्या होगा, कॉस, ये हमारा वही रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका हो चुका है। और इसका करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स का और प्लस डी बाई डी एक्स बी का करेंगे। तो इधर देखेंगे तो हमारा क्या था, कॉस ए एक्स प्लस बी था और हम फिर किए थे ए एक्स का, तो डी बाई डी ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी का था। तो इसका करेंगे तो ये तो यही होगा कॉस ए एक्स प्लस बी का। तो इसका करेंगे तो ये तो अचर पद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल हमें वेरिएबल चर पद का ही करना है। तो ये तो बाहर आ गया ए, एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या आएगा ए, प्लस बी है तो बी का क्या होगा, बी का होगा 0, क्योंकि ये अचर पद है। इसके साथ में अचर पद, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। अगर ये केवल ए होता तो इसका 0 होता, जैसे ये बी अचर पद है तो इसका क्या होगा 0 होगा। अगर इसके साथ क्या चर पद होता यानी वेरिएबल हुआ तो ये बाहर आता। तो इसका क्या है हमारा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इस वीडियो में हल किया है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को बैक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया हो तो बच्चों एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ।